बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद पीएस एक्सपेक्ट से आप लोगों के टेक्निकल एनालिसिस हमारी आज की ये दूसरी वीडियो है। इससे प्रीवियस हमारी बाय कॉल की वीडियो थी, वो भी देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी स्टॉक हो, जिसका भी एनालिसिस करूँ, वो थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करूँ ताकि आपको चीज़ों को समझ आए, आपको आपके लेवल्स समझ आए कि आपने उस स्टॉक्स में किस लेवल्स में काम करना है और कहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पर आपने एवरेज करना है और कहाँ पर वो मूव जो है उसकी क्या मूव एक्सपेक्टेड है, वो कहाँ मूव दे सकता है और कहाँ आपने एग्जिट करना है। अब पाकिस्तान पीएसएमसी पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स कंपनी, इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। इसकी भी जो है रिसेंटली किसी ने डिमांड की कि काइंडली इस पर एनालिसिस करें। अब इसकी अगर हम प्रीवियसली क्वार्टरली अर्निंग की बात करें तो वो थी 5.94, जो कि एक आउटस्टैंडिंग क्वार्टरली अर्निंग थी सेकंड मतलब हाफ मंथ की, सॉरी क्लोजिंग ईयर की। ये क्लोजिंग ईयर 2021 की जो है क्वार्टरली अर्निंग थी और ईयरली अर्निंग आई थी 32.56, विच इज़ वेरी वेरी गुड। इससे पहले जो थी वो थर्ड क्वार्टर की 12.07 थी, लेकिन इसने 12.07 से डिक्रीज की और ये 5 पर आ गया। अब रीज़न इसकी, उसके बाद इसने डिविडेंड अनाउंस किया 65%, जो कि अच्छी बात है। अगर कोई स्टॉक इतना कमाता है तो उसे डेफिनेटली डिविडेंड अनाउंस करना चाहिए। डिविडेंड अनाउंस किया, उसके बाद ये स्टेबल नहीं रह सका और फिर दोबारा जो है इसकी मूव बनी अराउंड 163 से और इसने जो है वो अपसाइड 224 तक ये गया। लेकिन अब का जो इसका रिजल्ट आया वो पहले से बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट था। पहले इसने जो है वो 5 पॉइंट समथिंग जो है इसकी अर्निंग पर शेयर थी लास्ट क्वार्टर की, उसने कमाया। लेकिन इस साल पहले महीने में उसने जो है उस फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया उसमें उन्होंने उतनी जो है वो लॉस कर दिया। कंपनी 5.59 पर शेयर लॉस में चलेगी। उसके बाद इसने अप्रोच किया और 223 के लेवल को अप्रोच किया, लेकिन वहां से रिजेक्शन हुई और करंटली जो है वो अब डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है और अब जो है बिल्कुल अभी करंटली ये बिल्कुल डेट सिचुएशन पर आ चुका है। अभी रिसेंटली इससे रिलेटेड एक न्यूज़ शेयर होती है कुछ टाइम पहले कि पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स जो है, और ये न्यूज़ नॉर्मली फेसबुक पर जो है बताई जाती है कि पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स का जो वेयर हाउस है, जो उनका प्लांट है वो पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान में जो उनका प्लांट है वो बंद किया जा रहा है किसी रीज़न की वजह से। तो इस न्यूज़ को जस्टिफाई किया पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स ने पीएसएक्स के साथ और एक लेटर इशू किया पीएसएक्स को, जो कि मेंशन है। अभी रिसेंटली वो लेटर आया कि ये न्यूज़ जो है ये इस न्यूज़ से वो डिनाई करते हैं और सच ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जब ऐसी न्यूज़ किसी भी इंडिविजुअल के माइंड में बैठेगी तो उसने सेलिंग की और काफ़ी प्रेशर सेलिंग जो है, काफ़ी सेलिंग प्रेशर आया और एक बड़ी कैंडल बनी। 11 रुपये जो है इसने लॉस कर दिया और साथ ही उन्होंने वो न्यूज़ शेयर की। अब करंटली ये ऐसा टाइम है पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स पर कि यहाँ पर इसकी सेलिंग नहीं बनती। यहाँ पर आप या तो अगर आपने बाय किया हुआ इसे एवरेज करें या वेट कर लें, क्योंकि यहाँ पर जितना भी देखें, जब इसका रिजल्ट इतना वर्स्ट आया तो इसने रिकवर किया अराउंड 164 रुपये से इसने रिकवर किया और वापस 223 पर आया। तो अभी तो इसका रिजल्ट भी इतना बुरा नहीं है और होपफुली रिजल्ट से पहले ये अच्छी मूव भी शो करेगा। लेकिन एक ऐसी न्यूज़ जो सर्कुलेट हुई जिसको बाद में डिनाई भी किया गया, तो उस न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है मेरा ख्याल है आगे फिलफोर ये ख़त्म होगा और ये दोबारा मूव दे सकेगा। वॉल्यूम्स बहुत लो हैं, नेगेटिव वॉल्यूम्स थे, स्टॉक बिल्कुल डेड हो चुका है। तो यहाँ पर या एक्मुलेशन बनती है या वेट बनता है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है। नेक्स्ट स्टॉक एजीएल है। एजीएल को देख लें। एजीएल का भी हमें स्पेशली अभी रिसेंटली जो है डिमांड की कि काइंडली इसको देख लें। ओवरबॉट हो चुका है। अगर देखा जाए तो ये इसका बिल्कुल जो है ना ओवरबॉट एरिया, यहाँ पर देख सकते हैं। पहले भी ये इस लेवल से 2 दफ़ा इसे रिजेक्शन हुई थी 7 रुपये 70-80 के लेवल से। इससे पहले एक दफ़ा इसने ब्रेक किया, इसी लेवल पर आया था 7 रुपये 80 और इसे रिजेक्शन हुई और दोबारा जो है ये आया 5.5 रुपये पर। अभी आप लोगों के पास अगर ये स्टॉक है और करंटली ये
7.5-8 पर मूव कर रहा है, तो आपने एक तो इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 7 रुपये 25 पैसे पर, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाएं। 7.25 को ब्रेक कर गया है तो ये आएगा 6 तक, और अगर अभी तक आपने बेचा नहीं कर, मैं आपको यही कहूँगा कि 7.25 पर स्टॉप लॉस और यहाँ पर 40 से 50% बेच दें, क्योंकि हाईली ओवरबॉट हो चुका है ये स्टॉक। और अगर वॉल्यूम्स को भी देखें तो इसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे आए हैं और काफ़ी बाइंग वॉल्यूम आया था, यहाँ पर भी बाइंग वॉल्यूम। अब देखें यहाँ पर जब भी बाइंग वॉल्यूम आया उसके बाद सेलिंग वॉल्यूम डेफिनेटली इसमें आया है यहाँ पर भी, तो अब चांसेस हैं कि इसमें आगे सेलिंग वॉल्यूम आएगा, इसको आप बेहतर है कि बेचें। स्टॉक RSI भी बिल्कुल जो है वो ओवरबॉट पोजीशन पर है, किसी टाइम भी जो है रिवर्सल बन सकता है। यहाँ पर अगर मजीद जाता है तो इसने गैप क्रिएट किया हुआ ऊपर 7 रुपये 95 8 रुपये मैक्सिमम तक जाने का, लेकिन वो एक रिस्की मूव होगी। स्टॉकेस्टिक भी डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है सिलिक प्रेशर वाली लाइन ने, लेकिन अभी डाउन साइड मूव इंडिकेट नहीं करना शुरू किया। जो आपको कहा है आप इस पर फोकस कर सकते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक आज का इफर्ट जो है मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। काइंडली जो भी इफर्ट में आप होल्डिंग है जिसकी, वो प्रॉपर इसे सुनिएगा, आप लोगों के लिए बेहतर है, मजीद आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे, मजीद व्यू क्लियर होगा। अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। इससे पहले हमने जो आज की है हमारी दूसरी वीडियो है, इससे पहले हमने बाय कॉल शेयर की, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा से हमारी कोशिश होती है कि आपके साथ से बाय कॉल्स शेयर की जाए। अब इफर्ट की बात की जाए तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट इसका फर्स्ट क्वार्टर का आया, जिसमें क्वार्टरली अर्निंग 3.53 थी। उससे पहले इसकी क्वार्टरली अर्निंग 4.47 थी। डिविडेंड अनाउंस किया, इस दफ़ा डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। नॉर्मली रिजल्ट से पहले ये अपसाइड मूव बनाता है, लेकिन इस दफ़ा रिजल्ट के बाद इसने डाउन साइड मूव बनाई। उसकी रीज़न डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। उसकी दो रीज़न, एक सुपर टैक्स जो कि उन्होंने शो किया कि सुपर टैक्स की वजह से हम जो है डिविडेंड अनाउंस नहीं कर सके। दूसरा, इनका प्लांट जो है कुछ टाइम के लिए बंद रहा, जिसकी वजह से इन्हें प्रॉब्लम्स आई, और वो प्लांट जो है अब उससे रिलेटेड इन्होंने एक न्यूज़ शेयर की। जिस दिन रिजल्ट था उसी दिन इन्होंने एक न्यूज़ शेयर की बिफोर रिजल्ट कि हमारा जो प्लांट था जो नहीं चल रहा था, जिस प्लांट में प्रॉब्लम थी कुछ टाइम से, हम उसे जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे, वो सॉर्ट आउट हो चुका है और अभी हमारी प्रॉपर दोबारा से प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है। इस सूरत में भी इसका जो रिजल्ट आया वो माइनस में नहीं था। वो रिजल्ट जो है इस सूरत में भी कंपनी ने जो है उसे क्वार्टरली अर्निंग हुई हाफ ईयर की 2.03, कंपनी को पर शेयर 2 रुपये 3 पैसे बचा। उन्हें डिविडेंड देना चाहिए था, चाहे 1 रुपये ही देते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं दिया। शायद उनका एहतजाज भी है ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि सुपर टैक्स को ख़त्म किया जाए या इसमें कुछ कमी की जाए, ताकि हम बेसिकली उनका ये एहतजाज जो गवर्नमेंट के साथ था, जिसकी वजह से जो है वो इंडिविजुअल्स भी पिसे। अब बात यह है कि ये स्टॉक देखें, बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड नहीं देते और वो अच्छी मूव देते हैं स्टॉक्स। ये स्टॉक भी है जो ये प्रॉपर डिविडेंड देने वाला स्टॉक है। अगर आपकी मैं साथ थोड़ी सी हिस्ट्री शेयर करूं इसकी एफर्ट की, तो इसने पिछले 5 साल में 2017 से अब तक 2 दफ़ा डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। एक दफ़ा 2017 में इसने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया और एक दफ़ा 2020 में अप्रैल में इसने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था। लेकिन तब कोरोना का टाइम था, तब भी इसकी अर्निंग जो है वो लॉस में नहीं थी और इसने वहां से सेम टाइम में रिकवर किया था जब 2020 में जो है इसने डिविडेंड नहीं दिया था। मुझे काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा, चलें मज़ीद हम जो है कोशिश करते हैं ताकि मज़ीद आपका व्यू क्लियर हो जाए। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, जितने भी देखने वाले हैं, आप लोगों के जो हैं वो व्यूज़ प्रॉपर क्लियर होने चाहिए। और रिफर्ट में बहुत से लोगों की होल्डिंग भी है, तो हम इसको मज़ीद जो है पीछे चल के देखते हैं और हिस्ट्री में, ताकि आपका पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। जी, यहाँ पर ये इसका रिज़ल्ट आया था जब इसने जो है देखें, इससे पहले जब इसका रिज़ल्ट था तो इसने प्रॉपर जो है वो डिविडेंड अनाउंस किया था जो कि 30% था, लेकिन फिर उसका ये रिज़ल्ट आया था।
ये 2020 अप्रैल की बात है, 2019-20 की। इसका फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया और इसने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, लेकिन फिर भी इसकी क्वार्टरली अर्निंग जो थी वो 2.87 थी और ये नीचे गिरा था उस टाइम अराउंड 70 से ये आया था 63 पर, और इसने फिर दोबारा अप्रोच किया था। देखें 63 पर आया, 70 से 63 पर आया और दोबारा जो है इसने अप्रोच किया 72 के लेवल्स को, और फिर उसके बाद दोबारा जैसे ही इसका रिजल्ट आया इसने 50% डिविडेंड अनाउंस किया। तो समटाइम्स ऐसा पॉसिबल है कि कंपनीज में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इस दफ़ा तो सुपर टैक्स भी था, लेकिन कहीं से भी इसकी जो है अर्निंग जो है वो माइनस में नहीं आई, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। तो ये एक अच्छा टाइम भी बन सकता है इसको एक्युमुलेट करने का, ये एक अच्छा जोन भी बन सकता है कि कुछ मिड टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें एक्युमुलेशन करें। आप देखें जिस दिन इसने गिरना था उस दिन इसे लोअर लॉक नहीं लगा और इसने दोबारा जो है इसने 80 को अप्रोच किया और उसके बाद भी इंडेक्स 250-300 नीचे गया और ये -136 पर था। इसने अपने आप को स्टेबल किया, नहीं तो इस तरह का स्टॉक जो प्रॉपर डिविडेंड देता आ रहा हो। उसकी रीजन ये थी, थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूँ, कि जिन लोगों की सालों से होल्डिंग है वो स्टॉक से नहीं निकलते। मैं एक ऐसे साहब को, मेरी कई बंदों से बात हुई, उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो कह रहे थे हमने हमेशा इससे कमाया है, तो जब बुरा टाइम आया तो हम क्यों दें, हमने इसी से कमाया है तो हम वेट करेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता। और जिनमें से कुछ लोगों ने जो स्टॉक थोड़ा बेचा था, जब कहा गया था कि रिजल्ट से पहले, मतलब रिजल्ट के टाइम जैसा ही आता है 1-1.5 रुपया नीचे जाता है तो बेच दीजिएगा और दोबारा ले लीजिएगा। तो वो लोग भी ये कह रहे थे कि आप बताएं हम कब लें दोबारा, क्योंकि हम इसे रखना चाहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल ये आगे स्टॉक जो है, एक तो डिविडेंड प्रॉपर, क्योंकि बड़ी रीजन ये है कि इसने माइनस लॉस में नहीं अपनी अर्निंग शो की, तो होपफुली ये अच्छी रिकवरी देगा। आप इसे एक्युमुलेट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, बड़े अच्छे लेवल पर है डेट, और ये बहुत कम दफा, देखें ये बहुत कम दफा इस लेवल पर आता है, इस पर आता है, अनलेस कोई प्रॉपर प्रॉब्लम ना हो। ये अदरवाइज ये जब भी आया और इसने दोबारा, ये देखें दोबारा बड़ी अच्छी अपसाइड मूव बनाई गई, ये देखें अपने बड़े अच्छे ट्रेंड में रहने वाला स्टॉक है। तो अब काफी हद तक प्रेशर, सेलिंग प्रेशर आ चुका है, इसमें बाइंग हो सकती है। नेक्स्ट स्टॉक चल के देखते हैं हमारे पास कौन सा है, ईपीसीएल। ये भी एंग्रो का नेक्स्ट स्टॉक, बड़ा अच्छा स्टॉक, कैंडल बड़ी अच्छी इसमें रिवर्सल शो कर रही है। इस स्टॉक में भी कुछ प्रेशर आया इफर्ट की वजह से, लेकिन इस स्टॉक का भी सेम यही था, इसने भी एक साल डिविडेंड इसी तरह नहीं दिया था और साथ ही इसने अपने आप को रिकवर किया था। ये इस टाइम भी ये पॉजिटिव ट्रेंड में है, अपने प्रॉपर पॉजिटिव मोमेंटम में है और बड़े अच्छे रेट्स पर है। यहाँ पर इस पर प्रेशर आया, लेकिन इसने जो है रिकवरी आप देख सकते हैं, इसने 0.78 जो है माइनस किए, जबकि इंडेक्स में 300 तक माइनस पॉइंट्स गए। जिस दिन इफर्ट का रिजल्ट था उसमें डेफिनेटली इसमें प्रेशर आया। इसका बोर्ड मीटिंग 10 अगस्त को है, कोशिश कीजिएगा ऑन द सेफ साइड, जिस दिन बोर्ड मीटिंग हो उस दिन आप जो है वो थोड़ा सा स्टॉप लॉस के साथ चलें, ताकि इन इनवर्स सिचुएशन अगर कुछ होता है तो आप निकलें और दोबारा नीचे से एवरेज कर लें, क्योंकि ये ऐसे एंग्रो के ऐसे स्टॉक्स नहीं है जिनमें से निकला जाए और दोबारा लिया ना जाए। हाँ, टाइम भी निकल सकते हैं, जिस तरह हम निकले थे और हमने दोबारा नीचे से एवरेज किया फ्राइडे को, तो इसे आप दोबारा मजीद एवरेज कर सकते हैं। बड़े अच्छे रेट पर है, बड़े अच्छे एक्मुलेशन जोन में है। और इसका अगर रिजल्ट की बात करें तो 5.9 बड़ी अच्छी क्वार्टर ली है, डिविडेंड 50%, और चांसेस ये हैं कि अपना गुडविल भी एंग्रो ने देखनी है और उसने कमाया भी है। समटाइम्स ये ऐसा भी करते हैं कि अगर फर्टिलाइजर का जो है वो रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो वो दूसरे में ऐड कर देते हैं, पोमिलियर में, इसी तरह एंग्रो में। तो ये आपस में ये कंपनी एडजस्टमेंट भी करती है और होपफुली गुडविल को भी ये बरकरार रखेंगे और ये आगे डिविडेंड अनाउंस करेंगे। फर्दर आप इसको एक्मुलेट कर सकते हैं और रिजल्ट वाले दिन बस ये आप कोशिश किया करें कि आप स्टॉप लॉस के साथ चला करें। और उसके बाद वॉल्यूम्स देखें तो इसमें भी ऑन एंड ऑफ बड़े अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं। और आरएसआई भी जो है करंटली बड़ा डाउन आ चुका है, स्टॉक हैस्टिक भी नीचे का गैप अब काफ़ी कम है, ऊपर का गैप ज़्यादा है। मैक्सिमम अगर ये अब डाउन आ सकता है तो 64 पर, उसके बाद 62 पर, जो कि मेन इसकी, और अगर कहीं के मैक्सिमम इसलिए जहाँ से ले सकता है रिवर्सल अपना बना सकता है, इन्वर्स सिचुएशन अगर ये नीचे आता है तो 58 तक भी ये नीचे आ सकता है, लेकिन इसका रिवर्सल चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये किसी भी टाइम अच्छी मूव दे सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो है वो हम देख लेते हैं कौन सा है। हमारे पास नेक्स्ट स्टॉक पीएसओ है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल।
पाकिस्तान स्टेट ऑयल अपने बेहतरीन रिजल्ट्स इसने शो किए, बेहतरीन। अनफॉर्चुनेटली इसमें भी कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड न्यूज़ चल रही हैं, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनको कहा जा रहा है कि उनके शेयर्स जो हैं वो कुछ जो है वो एक लेकिन ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कुछ चीज़ें चल रही हैं इंटरनली, जिनमें कुछ स्टॉक्स, कुछ शेयर्स जो हैं वो किसी एक दूसरी कंट्री है उसके साथ जो है उन्हें उनके पास रखवाए जा रहे हैं कुछ अमाउंट के लिए, या उनको बेचे जा रहे हैं। इस तरह के इंटरनली कुछ न्यूज़ चल रही हैं। बहरहाल स्टॉक का जो अभी इसमें सेलिंग प्रेशर इन जो है वो शो कर रही है कैंडल, माइट भी है कि अगर मैक्सिमम डाउन आता है तो वो 166 167 तक आ सकता है। अगर आप इसमें होल्डिंग है तो अभी वेट करें, अभी से यहाँ पर एवरेज ना करें, कोशिश करें अगर यहाँ से अपसाइड मूव दिखाता है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 176 का, 176 को ब्रेक करता है तो 184 और मजीद ऊपर जाएगा। यहाँ पर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा अभी आप यहाँ पर इसमें बाइंग या सेलिंग ना करें, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, नीचे आए तो अच्छा लेवल इसका 165 166 का बन सकता है बाइंग का या एवरेज का। अभी वेट कर रहे हैं इस स्टॉक में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है टेली को देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर का बेहतरीन स्टॉक है, बेहतरीन रेट्स पर है, बड़ा अच्छा इसने मेंटेन किया हुआ है अपने आप को, 10 रुपये 10 पैसे 20 पैसे। और अगर बात की जाए इसकी क्वार्टरली अर्निंग की, थर्ड क्वार्टर की जो कि 0.38 थी और मेंटेन किया हुआ है, उससे पहले 0.43 थी। अभी भी इसने वर्स्ट सिचुएशन में भी अपने आप को मेंटेन रखा इन्हीं लेवल्स पर। इसे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं तो अराउंड 10 रुपये 20 30 40 50 के अराउंड, और मैक्सिमम ये डाउन आता है तो ये 9 रुपये 80 पैसे तक नीचे आ सकता है। ये इसका अच्छा एक्यूमुलेशन जोन बन सकता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टॉक है वो है यूनिटी फूड्स को देख लेते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। यूनिटी फूड्स जो है अपने बिल्कुल इसकी अगर क्वार्टरली अर्निंग की बात करें थर्ड क्वार्टर की तो 0.81 थी, उससे प्रीवियस देखें तो 1.12 थी, जो कि एक अच्छी क्वार्टरली अर्निंग है। स्टॉक अराउंड 25-30। और अगर वैल्यूज की बात की जाए तो करंटली इसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो 19 रुपये 17 पैसे है। अगर ये 19 रुपये 17 पैसे को ब्रेक कर देता है तो ये वापस 21 रुपये को अप्रोच करेगा, और 21 रुपये को ब्रेक करता है तो ये मजीद अपने 24 to 26 के लेवल्स को अप्रोच कर सकता है, जबकि मैक्सिमम ये डाउन आ सकता है 16.75 तक, ये मैक्सिमम डाउन आ सकता है। अभी अगर स्टॉक हैस्टिक को देखें अपसाइड मूव कर रहा है, सॉरी RSI को देखें वो भी अपसाइड मूव कर रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, इनफैक्ट ये वॉल्यूम लीडर भी रहा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा इसमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक आप इसमें थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर आप ने 15 16 17 के अराउंड इसे लिया हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल डेड भी हुआ था 16 के अराउंड, तो बेशक आप इसके साथ स्टॉप लॉस के साथ चलें थोड़ा थोड़ा, ताकि अगर ये मजीद ऊपर जाए, क्योंकि देखें जब 3-4 सेशन मिलते हैं तो फिर करेक्शन भी एक्सपेक्टेड होती है, तो ये माइट भी थोड़ी थोड़ी करेक्शन लेके भी ऊपर जाए। लेकिन स्टॉक अच्छे लेवल्स पर है और इसमें बाइंग भी आ रही है, क्योंकि इसमें रिसेंटली अच्छा बाइंग लेवल्स जो है वो देखे गए हैं, तो ये मजीद ऊपर जा सकता है स्टॉक और अच्छे लेवल्स को अप्रोच कर सकता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है WTL को देख लेते हैं। WTL को देखने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आप अगर हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें हम सेफ सेल बाय कॉल्स देते हैं स्टॉक के फंडामेंटल्स को देख के, ओवरऑल हमारे जो पॉलिटिकल सिचुएशन जा रही है सेंटिमेंट्स को देख के, ओवरसोल्ड पोजीशंस को देख के, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो स्टॉक्स में काम कराते हैं जो जिसमें इंस्टीट्यूशंस जो हैं जिस सेक्टर जो अट्रैक्टिव सेक्टर होता है उनके लिए उस सेक्टर के अट्रैक्टिव स्टॉक्स में काम कराया जाता है। 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ 6 मंथ 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कोर्स में हम जो सेल बाय कॉल सर्विसेज में हम आपके जो आपका पोर्टफोलियो होता है, आप अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करते हैं, उस पोर्टफोलियो के मुताबिक हम इस स्टॉक में आपको एवरेज करना है, बाय करना है, सेल करना है, एग्जिट करना है, शिफ्ट करना है, फंडामेंटल्स को देख के, उसका ट्रेंड देख के, मार्केट के सेंटीमेंट्स को देख के, ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन देख के, तो आपको
काम करा रहे होते हैं, डायरेक्टली आपके साथ सेल बाय कॉल शेयर कर रहे होते हैं आपके नंबर पर, और आपके स्टॉक्स में जो है अगर आप लॉस में हैं तो लॉस रिकवरी स्ट्रेटजी के मुताबिक काम कराया जा रहा होता है। तो आप ये सर्विसेज भी हमारी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट की बात की जाए तो अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो हम आपका अकाउंट मैनेज करते हैं और 20% ऑफ प्रॉफिट चार्ज करते हैं आफ्टर जो है 1 मंथ, एंड ऑफ द मंथ। आप सर्विसेज के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर 0331326002 पर रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास वर्ल्ड कॉल था, वर्ल्ड कॉल को देख लिया जाए तो इसका अभी रिजल्ट आया जो कि माइनस में था ये, और अभी इसकी जो डेड पोजीशन है वो है ₹1.12। इसमें कुछ हद तक बाइंग आई है, बिल्कुल अभी डेड हो चुका है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप इसे एवरेज कर सकते हैं इस रेट पर, लेकिन कोशिश कीजिए कि जहां पर आपको मौका मिले इससे निकल जाइएगा। मैक्सिमम ये अगर आया तो आप ये इसके लिए इंपॉर्टेंट अगर ये 28-30 को लेवल को ब्रेक करता है तो ये दोबारा ₹1.50 के लेवल तक को अप्रोच कर सकता है। लेकिन जो इसके रिजल्ट बुरा है, माइट बी वी विल टेक सम टाइम, और इसके बाद पॉसिबल है कि लेवल्स को अप्रोच करें। यहाँ पे बेशक थोड़ा बहुत एवरेज करके रख सकते हैं आप। अगर 128 तक को ब्रेक कर गया तो दोबारा ये 160 को अप्रोच कर सकता है। और उसके बाद अगर RSI की बात की जाए तो डेड है और अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। स्टोचैस्टिक भी डेड है, अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट स्टॉक को देख लेते हैं, नेटसोल को। ये भी जो है वो उससे टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड बेहतरीन जो है वो मूव दे रहा है। अभी रिसेंटली इसमें अच्छी मूव आ रही है। नेटसोल को देखा जाए तो इसका बिल्कुल जो है देखें इस टाइम ये बिल्कुल अपने जो है इसका पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट होता है 96.97 के बाद, और अभी ये करंटली जो है 98.78 पर है। अब इसके पास ऊपर का गैप भी ऑलमोस्ट उतना ही है और नीचे का गैप जो है वो कुछ उससे ज्यादा है। तो यहाँ पर आपने स्ट्रिक्टली फिर कह रहा हूँ स्टॉप लॉस यूज करना है। ₹95.37 ₹95.37 पर इसमें स्टॉप लॉस यूज करें, और अगर बाइंग की भी है तो वेट करना है। और अगर नई बाइंग करना चाहते हैं तो मैं अभी आपको नई बाइंग जो है वो सजेस्ट नहीं करूंगा। उसकी रीजन ये भी है कि देखें इसमें ऑलरेडी काफी हद तक 2 दिन में बाइंग हो चुकी है। अब इसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है। देखें यहाँ पर जब बाइंग होती है आगे सेलिंग प्रेशर आता है, यहाँ पर भी जब बाइंग हुई फिर सेलिंग प्रेशर आया। तो अब इसमें जो भी लेगा ये सोच के कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वो डेफिनेटली जिनके पास ये होल्डिंग है वो उसमें प्रॉफिट टेकिंग कर देंगे। तो 95.76 के लेवल पर आपने 95.35 के लेवल पर जो है स्टॉप लॉस मस्ट रखें, और जहां पर साथ साथ मौका मिलता जाए ये ऊपर जाता जाए साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करें। आज स्टॉक है RSI भी अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, लेकिन देखें यहाँ से इसे रिजेक्शन हो जाती है। स्टॉक हैसिंग भी अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, लेकिन देखिए ये लेवल है, ये लेवल यहाँ पर इसे ये लेवल यहाँ से इसे नॉर्मल रिजेक्शन हो जाती है। तो आगे जहाँ चांस मिले थोड़ा थोड़ा निकलते जाए। व्हाट्सएप कर सकते हैं हम हमारी प्रीमियम सर्विसेज के लिए। अगर आप हमारी सर्विसेज सेल बाय कॉल लेना चाहते हैं, हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा नंबर मेंशन है 03313624। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे पास स्टॉक जो है इससे रिलेटेड भी हमारे पास काफ़ी जो है वो मैसेज हमें रिसीव हुए कि इसका जो है एनालिसिस करें। और TLP को आज देख लेते हैं। नॉर्मली हमारा टेक्निकल एनालिसिस जो हम करते हैं वो वीकेंड पर करते हैं। आप अपने स्टॉक्स जो टेक्निकल एनालिसिस करवाना चाहते हैं वो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। कमेंट्स में भी हम जो है होपफुली कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनमें वर्किंग करके आपके साथ शेयर की जाए। टेक्निकली देखा जाए तो इसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है, डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है, RSI स्टोचैस्टिक भी। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो 16.28 का इसका इम्पोर्टेंट लेवल है, जो कि इसकी सपोर्ट भी है। अपसाइड देखा जाए तो इसका पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट होता है ₹18.81 पर। ₹18.81 ₹18.81 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो मजीद ये अप्रोच करेगा ₹21 तक। और वॉल्यूम्स देखा जाए तो इसमें अभी कुछ हद तक बाइंग हुई है और चांसेस हैं अभी इसमें मजीद सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अगर आप इसकी होल्डिंग है तो स्टॉप लॉस यूज कीजिए ₹17.18 पर और वेट कीजिए अपसाइड। अगर ये ब्रेक कर गया ₹18.70 को, ₹18.81 बेसिकली उसको ब्रेक कर गया तो फिर ये मजीद ऊपर जा सकता है, साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा।
और RSI डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है, स्टोचैस्टिक भी डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है, और साथ क्रॉस ओवर जनरेट की भी जो है वो यहाँ पर क्रॉस ओवर जनरेट भी बन रहा है। अगर ये क्रॉस ओवर जनरेट कर गया तो ये मजीद नीचे आएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टॉक देखें तो पाकिस्तान रिफाइनरी बेहतरीन स्टॉक, वन ऑफ बेस्ट स्टॉक इन दिस प्राइस, क्योंकि इसके जो रिसेंटली इसने अपनी रिजल्ट शो किया था पहले, वो बहुत आउटस्टैंडिंग था, 8.78, और ये नए कुछ प्रोजेक्ट्स की तरफ भी जा रहा था। अभी करंटली मौजूद है 15 रुपये 46 पैसे पर। आप इसे यहाँ पर बिल्कुल देखें, नीचे का गैप अब कम है, जब नीचे का गैप भी कम है, RSI के पास भी नीचे का गैप कम है, और स्टॉक जो है वो फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसने अपनी अर्निंग भी बेहतरीन शो की हुई है, तो ये इसका बड़ा अच्छा एक्मुलेशन जोन बन रहा है। आप इसे एक्मुलेट कर सकते हैं अराउंड 15 के एरिया में, आप जितना इसकी एक्मुलेशन कर सकते हैं आप आहिस्ता आहिस्ता कीजिए। और स्पोर्ट इसके पास जो है बेहतरीन 14 रुपये 80 पैसे तक है, जबकि स्टॉप लॉस आप आपने इसका रखना है 13 रुपये 92 पैसे पर, 13 रुपीज 92 पैसा पर। ब्रेक करता है 16 रुपये 70 पैसे को, तो ये मजीद अपसाइड मूव करेगा और जाएगा 18 रुपये 50 पैसे, और वहां रेजिस्टेंस मिलेगी। उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस 19.58 20 रुपए के अराउंड है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, हमारे पास डबल जीएल है। डबल जीएल से भी हम रिलेटेड हमारे पास काफ़ी मैसेजेस आए कि डबल जीएल के बारे में आप जो है एनालिसिस करें, तो डबल जीएल को देख लेते हैं। करंटली ये लेवल पर है 15 रुपये 55 पैसे का, और अगर अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो पॉजिटिव, उससे पहले भी पॉजिटिव। बेसिकली ये स्टॉक देखें अपने अच्छे जो है न्यूट्रल ट्रेंड में है, मैं नहीं कहूँगा कि नेगेटिव ट्रेंड में है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये भी पॉजिटिव बोर्ड ट्रेंड में है, लेकिन ये अपने न्यूट्रल ट्रेंड में है। यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है 16 रुपये 15 को और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो ये दोबारा अप्रोच करेगा 17.5 को, जबकि अब इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 16 रुपये 50 पैसे का भी है। इसे रेजिस्टेंस जो मिलेगी वो अराउंड 16 रुपये 20 पैसे से 50 पैसे के दरमियान है। अगर वो ब्रेक कर गया तो ये दोबारा अप्रोच करेगा 18-19 रुपये के लेवल पर। अगर वहां सस्टेन कर गया तो फिर इसकी नेक्स्ट लेवल जो है वो 22 रुपये 23 रुपये का लेवल है। वॉल्यूम्स अच्छे अप एंड डाउन वॉल्यूम्स आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि इसमें भी अभी लास्ट बाइंग आई है। अगर आपकी होल्डिंग है तो थोड़ा सा वेट कीजिए और कोशिश कीजिएगा, अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है किसी पॉइंट पर तो ये इसे 15 या 1490 के अराउंड जो है एवरेज कीजिएगा। और अगर अभी बाय करना चाहते हैं तो कुछ क्वांटिटी बिल्कुल बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपने इसका रखना है अराउंड 13 रुपये 90 पैसे पर, आपने इसका स्टॉप लॉस रखना है। RSI स्टॉचैस्टिक अपसाइड मूव नहीं कर रहे, लेकिन डाउन साइड मूव भी नहीं इंडिकेट कर रहे, एक रेंज बाउंड सेशन जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड लॉस स्टॉक जो है वो है वेव्स। वेव्स को देख लेते हैं, वेव्स की बात कर लेते हैं। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। वेव्स एक बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थर्ड क्वार्टर में इसकी 0.19 अर्निंग थी। आप देख सकते हैं कि ये इसका रिजल्ट है 29 अक्टूबर 2021 का। उसके बाद वेव्स ने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं शो किया। एक एक्सटेंशन लेटर जो है इन्हें PSX को इन्होंने शो किया, जिसमें इन्होंने एक्सटेंशन ली कि हमें कुछ टाइम के लिए एक्सटेंशन दी जाए और हम जो है वो अपने रिजल्ट शो करेंगे। देखें जब आप जो है एक्सटेंशन लेते हैं और अपने रिजल्ट्स PSX के साथ शो नहीं करते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ, तो डेफिनेटली उस स्टॉक पर, उस कंपनी पर एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। वही सिचुएशन अभी वेव्स की है कि वेव्स का भी वही इम्पैक्ट पड़ रहा है, और अगर मजीद इन्होंने रिजल्ट्स ना शो किए तो माइट भी ये मजीद वर्स सिचुएशन में जाए, जबकि ये बिल्कुल डेड हो चुका है। आप ये देख सकते हैं कि ये 27 जून के बाद से जो है इनफैक्ट ये 22 जून से ही अब तक ये बिल्कुल डाउन लेवल में है, और एक दफ़ा उसमें अपसाइड मूव बनी थी इसकी, जिसमें ये अराउंड 12-13 पर आया था, और नहीं सॉरी ये आया था अराउंड 13-14, और उसके बाद फिर जो ये उसी डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है और बिल्कुल अपने डाउन साइड मोमेंटम में। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप इसमें हैं
तो अगर कुछ क्वांटिटी आप इसी रेंज में किसी और स्टॉक में शिफ्ट कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा, और कुछ क्वांटिटी ये सोच के छोड़ दें कि आने वाले 2 4 6 महीने में अगर ये मूव देते हैं इन्होंने, अदरवाइज ये मजीद वर्स्ट सिचुएशन में जा सकता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा 70% 70% तक इससे निकल के किसी और स्टॉक की तरफ आ जाए। उसके बाद हमारे पास आज का लास्ट स्टॉक जो है वो है नेटसोल। नेटसोल को देख लेते हैं, सॉरी टीआरजी। नेटसोल को हम देख चुके हैं, टीआरजी को हम देख लेते हैं। टीआरजी पाकिस्तान टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक। और उससे पहले अगर चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम सेफ सेल बाय कॉल्स देते हैं डेली बेसिस पर, और आपको अच्छे स्टॉक्स में काम कराया जा रहा होता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स सेंटिमेंट्स के मुताबिक, ओवरसोल्ड पोजीशन देखें, खाली ओवरसोल्ड पोजीशन होना मैटर नहीं करता, स्टॉक का पॉजिटिव ट्रेंड के बाद ओवरसोल्ड पोजीशन होना बहुत मैटर करता है। और उन स्टॉक्स में काम कराया जा रहा होता है आपको जो कि जिन स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशन जिन के लिए जो अट्रैक्टिव सेक्टर होता है उस अट्रैक्टिव सेक्टर के अट्रैक्टिव स्टॉक्स में आपको बेसिकली काम कराया जा रहा होता है। आप हमारी सर्विसेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी मजीद डिटेल और रजिस्ट्रेशन के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर। टीआरजी को देखें तो हाईली ओवरबॉट, आई डोंट नो किस न्यूज़ पर है, कौन सी इंटरनल न्यूज़ है जिस पर टीआरजी में एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिला। इसने लेवल जो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल था वो 85 का लेवल था, उसके ऊपर सस्टेन करना, इसने 85 के लेवल को, सॉरी 86.19 का लेवल था उसको ब्रेक किया और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किया, आप देख सकते हैं, और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किया। अब इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये है कि इसके पास स्टोर्ड जो प्रॉपर जो सपोर्ट लेवल है वो 86.19 का है। अब यहाँ पर आपने स्ट्रिक्टली, एक तो थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करें, सेकेंडली स्ट्रिक्टली, फिर कह रहा हूँ स्ट्रिक्टली 86 पर 85.90 पर आपने इसका स्टॉप लॉस लगा के रखना है एटलीस्ट 70 to 60 to 70%, क्योंकि इस लेवल को ये ब्रेक कर गया तो ये दोबारा 70-75 के लेवल में आ जाएगा। और बात की जाए तो वॉल्यूम्स की, इसमें कुछ वॉल्यूम्स देखें काफ़ी टाइम के बाद इसमें अब दोबारा कुछ वॉल्यूम्स आना शुरू हुए हैं, स्टॉप लॉस को प्लीज़ अवॉइड मत कीजिएगा। और उसके अलावा स्टॉक हैस्टी को देखें ओवरबॉट, RSI को देखें ओवरबॉट। और अभी अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहते हैं तो अभी आप कुछ परसेंटेज के लिए स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं 88 रुपीज़ 44 पैसा पर। 25% यहाँ पर भी आप स्टॉप लॉस यूज़ करें, और बाकी मैंने आपको बताया 85-90 पर स्टॉप लॉस यूज़ कीजिएगा। मजीद यहाँ पर अभी बाइंग मत कीजिएगा इस स्टॉक में, जहाँ पर अगर है तो होल्ड, और जो स्टॉप लॉस बताएं उनको माइंड में रख के मजीद भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।